हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं 1 मार्च 2026 को जो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का एग्जाम हुआ था उसका मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 1,70,000। ठीक है। इट इंक्रीजेज बाय 15% इन द फर्स्ट ईयर। 15% बढ़ गई मतलब अपने आप का कितना हो गई 115%। उसके बाद 20% बढ़ गई तो अपने आप का कितना हो गई 120%। ठीक है। 1,70,000 पहले साल के बाद पॉपुलेशन हो गई 115%, परसेंटेज का नीचे 100। फिर इसका 20% बढ़ गया तो अपने आप का कितना हो गया 120%। बस यही उन्होंने हमसे पूछा। कर दो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। आंसर में कितनी जीरो आती दिख रही है? ये एक, और यहाँ पर एक 5 है और यहाँ पर एक 2 है तो 2 0 आती दिख रही हैं। तो ये 3 वाला तो आंसर नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं ये कितना आया। देखो 17 इंटू में इसमें से 5 निकाल लो। 5 निकाले तो 5 2 10, 5 6 15, 23 इंटू में इसमें से 2 निकालो तो ये कितना हो गया 6 इंटू में 10 इंटू में 10। ये वाला 10 कहाँ से है? इस वाले 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो अब आप देखो इससे 2 0 से पहले वाला डिजिट क्या आएगा? 7 3 21 का 1, 6 1 6, 600। जहाँ पर भी 600 दिख रहा है वही आंसर है। 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, the HCF of two numbers is 116 and their LCM is 696. If one of the number is 348, find the other number. ये आपको पता है। HCF इंटू में LCM बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब 348 इंटू में दूसरा नंबर x मान लो। HCF कितना है 116, LCM कितना है 696, बराबर है 348 इंटू में x। काटो तो 116 की टेबल में 348 पक्का आता होगा क्योंकि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। किस पे आते हैं देख लेते हैं। 6 3 18 है ना, तो बिल्कुल 3 पे आता है। 3 की टेबल में 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, 232 इज द राइट आंसर। 232 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, a student scores 80 marks in a test weighted at 40% and 90 marks in another test weighted at 16%. What is the average score? देखो वेट का कुछ नहीं है, वेट का फ्रिक्वेंसी मानो। वेट को आप क्या मानोगे? फ्रिक्वेंसी। तो बस एवरेज स्कोर क्या हो जाएगा? 80 इंटू में 40% का मतलब 0.4, 60% का मतलब 0.6। तो 80 इंटू में 0.4 प्लस 90 इंटू में 0.6 और नीचे वेट्स को ऐड कर दो 0.4 प्लस 0.6। तो 8 4 ज़ा 32, साथ में ज़ीरो, साथ में ज़ीरो और एक के बाद पॉइंट, तो 32.0 हो गया। 9 6 ज़ा 54 और ये वाली ज़ीरो और एक के बाद पॉइंट 54। 6 और 4 10, तो ये हो गया 1.0। कितना आंसर आया? 4 5 6, 5 3 8, 86/1 मतलब कि 86। 4th इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3000 एज सम बोरोड एट 6% पर ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना ऐसे ही क्या होता है? ऐसे इज इक्वल्स टू पी इंटू में आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल कितना है 3000, रेट कितना है 6%, टाइम कितना है 3 ईयर्स। 2 0 से 2 0 कट गई। 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, साथ में 1 0, 540 इज द राइट आंसर। 540 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ये बार ग्राफ हमें दिया है। द बार ग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय बुक स्टोर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड पर डे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे? आपको एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं? इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड। तो कितना आया एवरेज? अच्छा, अगर आपको, वैसे तो ईजी है। 60 और 40 100 और 80 180, 180 और 50 230, 230 और 70 300। साथ में मैंने यहाँ पे 5 छोड़ा था और यहाँ पे 5 छोड़ा था। 5 और 5 10, तो 310 आ गया टोटल बटे में 5। 5 6 ज़ा 30 बचा 2, 5 2 ज़ा 10, 62 इज द राइट आंसर। 62 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, Shamik invested some money in a bank at 9% per annum rate of interest. What would be the corresponding simple interest if after 2 years Shamik got ₹209 as compound interest considering annual compounding? ठीक है। देखो शमिक ने बैंक में पैसा डाला। व्हाट वुड बी द कंपाउंड
कॉरस्पॉन्डिंग सिंपल इंटरेस्ट आपको ऐसे ही निकालना है और CI दिया है, ठीक है, ऐसा ही निकालना है। और कितना दिया है? CI। अब आप एक बात देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है ना 9%। पहले साल आपको 9% इंटरेस्ट मिला होगा, फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर भी 9%। फिर इस 9 का 9% कितना हुआ? 9 का 9%। तो ये 9/100 करना पड़ेगा ना, 9% था तो 9 9 ज़ा 81 बाय 100 मतलब 0.81%। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? 18.81%। तो 18.81% है 209। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, मतलब कि 18% निकालना है। 18% बराबर है 209 बटे में 18.81 इंटू में 18, पॉइंट हटा के इंटू में 100 काटते हैं। ये 9 के टेबल में आ रहा है। 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 0 का 0, 9 9 ज़ा 81, 209 से 209 कट गया, आंसर आ गया 200। 200 इज़ द सिंपल इंटरेस्ट। समझ आया? बस आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया परसेंटेज में और उससे हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में ये नहीं आता ना, ये दोनों तो आएंगे 9 9, पहले साल भी 9%, दूसरे साल भी 9%, सिंपल, ठीक है ना। Question number 7. And a student has an average score of 78 marks across 5 subjects. If the student scored 84, 65 and 74 and 72 in the 4 subject, determine the score in the 5th subject. देखो आप ना डेविएशन निकालो, ये 78 से इन सब का क्या प्लस कितना ज़्यादा कितना माइनस, तो ये हो गया +6 84, 65 कितना कम है माइनस 8 में से 5 गया 3, 7 में से 6 गया 1 -13, 74 -4, 72 माइनस 72 कितना हो गया -6। वो निकालो डेविएशन, ये 6 से 6 कट गया -17। इसका मतलब आपका डेविएशन कितना आ रहा है -17। लेकिन आपको पता है जब भी मीन से डेविएशन निकालते हैं तो वो क्या होता है 0। इसका मतलब यहाँ पे आपको +17 लाना पड़ेगा। +17 कब आएगा? जब आपका जो 5th नंबर है वो इससे 17 ज़्यादा होगा 78 से, तो 78 में 17 जोड़ दो, 8 7 15 का 1, 7 1 8 और 1 9, 95 इज़ द राइट आंसर। इसका मतलब जो 5th सब्जेक्ट है उसका स्कोर कितना है, उसमें कितना स्कोर हुआ है 95। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 8. इन अ टेस्ट B got 52 marks while A got 80 marks. Out of 120 maximum marks, what percentage of A's marks was B's marks? देखो what percentage of के बाद जो आता है ना वो नीचे आता है। B के नंबर A के नंबर के कितने परसेंटेज है, तो B के नंबर 52 ऊपर 80 नीचे इंटू में 100, 0 से 0 कट गया, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 52, 4 के टेबल में ही जाते सीधा, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, आंसर आ गया 65%। 13 5 ज़ा 65%। क्वेश्चन नंबर 9, हमें इसे सॉल्व करना है और एक ही वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बारी और। 8/9 डिवाइड 5/12 इंटू में A माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 7/9 ऑफ 12/15। चलिए अब हम करते हैं इसे सॉल्व। पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड का क्या मतलब है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/9 इंटू में 12/5 इंटू में A माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू 9 5 45 माइनस 7 38/9 इंटू में 12/15। ठीक है, अब हम इसे करते हैं सॉल्व। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, बस और तो कुछ कट नहीं रहा। और यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो 8 4 ज़ा 32/15 A माइनस इधर प्लस में ले जाए इसको, तो 38 इंटू में 4 कितना हो गया, 8 4 ज़ा 32 का 3 यहाँ, 4 3 ज़ा 12, 13 14 15, 152 अपन में 45 प्लस 2/3। एलसीएम लेंगे, 45 आ गया, 152 प्लस 3 की टेबल में 45 15 पर, तो 15 2 ज़ा 30, तो 32/15 A
इज इक्वल्स टू 182/45। 15 वन ज़ा 15, 15 थ्री ज़ा 45। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई, ए इज इक्वल्स टू 182/32 इंटू में 3। 2 से काटते हैं, 2 वन ज़ा 2, 2 सिक्स ज़ा 12, 2 नाइन ज़ा 18, 2 वन ज़ा 1, सॉरी 2 वन ज़ा 2, 91/16 थ्री ज़ा 48। इसका मतलब ए की वैल्यू आ गई 91/48। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको दो पाई चार्ट दिख रहे हैं। द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एट वर्कर लेवल एंड ऑफिसर लेवल। देखो, ये है वर्कर लेवल पर एम्प्लॉयज़ और ये है ऑफिसर लेवल पर एम्प्लॉयज़। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एट द वर्कर लेवल इज 75,000। यहाँ पर टोटल नंबर है 75,000 एंड एट द ऑफिसर लेवल इज 28,000। ठीक है, और ये किसकी बात हो रही है? 5 डिफरेंट सीमेंट इंडस्ट्रीज है, ए बी सी डी और ई। तो उन्होंने हमें बताया है कि भाई कितने परसेंटेज वर्कर लेवल है हर एक इंडस्ट्री में और कितने परसेंटेज ऑफिसर लेवल है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एट वर्कर एंड ऑफिसर लेवल इन इंडस्ट्री डी। तो डी में आपको बताना है ऑफिसर लेवल भी और वर्कर लेवल भी। तो पहले हम डी में वर्कर लेवल निकाल लेते हैं। टोटल है 75,000, उसका डी कितना परसेंट है? 15%। तो 15% निकाल लो। 2 0 से 2 0 कट गई, 0 का 0, 15 5 ज़ा 75, 5 यहाँ 7, या 15 7 ज़ा 105, और 105 में 7 ऐड कर देंगे तो 112। तो ये हो गया 11,250। फिर ऑफिसर लेवल में डी का कितना है? 33%। तो 28,000 इंटू में 33/100। तो 2 0 से 2 0 कट गया, ये हो गया 28 इंटू में 33। 8 3 24 का 4 यहाँ 2 यहाँ 3 2 6 7 8, फिर से 84। तो ये हो गया 4 8 4 12 का 1, 924। कितना आ गया? प्लस में 924 और साथ में ये 0, तो 9,240 ऐड कर दो। टोटल आ गया 0, 5 4 9, 2 और 2 4, 11 और 9 20, 20,490। 20,490 इज द राइट आंसर। 20,490 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अमंग द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू विच इज को प्राइम टू 1296। को प्राइम का मतलब क्या है? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो, आप इवन नंबर का स्क्वायर लोगे तो इसमें 2 तो कॉमन आएगा, तो वो तो इसके साथ को प्राइम हो ही नहीं सकता, तो फर्स्ट तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, फर्स्ट तो आंसर होगा नहीं। अब हम देखते हैं आगे, तो फर्स्ट तो हो नहीं सकता। आगे देखते हैं। 25 टू ज़ा 500, 500 प्लस 29, 529। ठीक है, 529 किसका स्क्वायर होता है? अगर आपको याद आ रहा हो तो 23 का स्क्वायर। और 1296 किसका स्क्वायर होता है? 1296 होता है 36 का स्क्वायर। अब 36 के स्क्वायर और 23 के स्क्वायर में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये दोनों को प्राइम है। सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आप कहोगे मैम बाकी के दोनों भी चेक करवा दो, तो चेक कर लेते हैं। ये कितना हो गया? 2 की पावर 4, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 प्लस 1, 6 7 और 1 8। जैसे ही यूनिट डिजिट में 8 आया तो इनमें कॉमन हो गया। अब मतलब 2 तो कॉमन दिख ही रहा है ना। फोर्थ वाला देखो, 1521। 1521 क्या होता है? 1521 होता है बेटा 39 का स्क्वायर। 1521 किसका स्क्वायर होता है? 39 का। तो इन दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है ना, इसका मतलब आंसर इज सेकेंड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, इसको सॉल्व करना है। 1/2 इंटू में 24 डिवाइड 5 प्लस 8 डिवाइड 2 कितना होता है? 4 माइनस 3 प्लस 4। तो 1/2 इंटू में 24 डिवाइड 5 और 4 9, 9 में से 3 क्या? 6 प्लस 4, 6 4 ज़ा 24, मतलब डिवाइड करना था ना, तो 2 2 ज़ा 4, 2 प्लस 4 कितना हुआ? 6, 6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ कंपनी द एवरेज सैलरी ऑफ द सीनियर एम्प्लॉयज इज 60,000 per month and the average salary of junior employee is 45,000 per month. The average salary of all the employees is 54,000 per month.
If there are 120 employees in the total, find the number of senior employees in the company. देखो हमें क्या निकालना है, ये है सीनियर वाले एम्प्लॉयज़ और ये है जूनियर वाले एम्प्लॉयज़. इनकी सैलरी है 60,000 और इनकी सैलरी है 45,000. तो इनका एवरेज कितना आ रहा है 54,000. तो वो लगाइए मिक्सचर एंड एलिगेशन. तो 54 माइनस 45 कितना हुआ 9,000 और 60 माइनस 54,000 कितना हुआ 6,000. काट दो. 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6. इसका मतलब सीनियर और जूनियर एम्प्लॉयज़ का रेशो कितना है 3:2. तो सीनियर एम्प्लॉयज़ कितने हुए 120 में से 3/5. 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 24 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12 का 1, 3 2 ज़ा 6 7 7. 72 इज़ द राइट आंसर. 72 is the right answer. Question number 14. Which is the smallest positive number that should be subtracted from 83 to make it divisible by 4? देखो 83 के से पहले 4 के टेबल में क्या आता है 82 आता है नहीं आता. 80 आता है ना 4 के टेबल में. तो इसको 80 बनाना है. 80 कैसे बनाएंगे 3 माइनस करके. उन्होंने हमसे पूछा स्मॉलेस्ट. तो स्मॉलेस्ट में तो 3 आएगा. 3 इज़ द राइट आंसर है ना. क्वेश्चन नंबर 15. सिंप्लीफाई 1728 का क्यूब रूट अपॉन में 4096 का फोर्थ रूट इंटू में 4/36 इंटू में 120. मैंने आपको क्यूब रूट निकालना तो सिखाया था. यहाँ से ऐसे लाइन डालो. अब 8 किसके क्यूब में आता है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 2 के क्यूब में आता है. यहाँ पे 2 लिख दो. 1 से पहले या 1 के बराबर किसका क्यूब होता है 1 का ही. तो ये आ गया 12. तो ये है 12 का क्यूब. तो क्यूब रूट हटाया तो कट गया. ये बचा 12 अपॉन में 4096. 4096 क्या है फैक्टर्स बनाएंगे अगर 4096 के. तो देखो 4096 क्या है 1024 का 4 1024 इंटू में 4 और 1024 क्या होता है 1024 होता है 32 होता है 2 की पावर 5. और ये है देखिए 1024 क्या होता है 32 का स्क्वायर. 1024 क्या होता है 32 का स्क्वायर. तो मैं 4096 की जगह ऐसे लिख सकती हूँ 32 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर. तो ये हो गया. तो ये तो काटो 4 में 4 4 9 ज़ा 36 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12. ये हो गया 40/3. तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 64 का स्क्वायर फोर्थ रूट. 64 की जगह 8 के स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे तो ये 8 की 4 का फोर्थ रूट. तो मतलब 8 आया ना आंसर. तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ. यहाँ से मैंने ये अलग से करके दिखा दिया था 12/8 इंटू में 40/3. 3 4 ज़ा 12 8 5 ज़ा 40. तो 5 4 ज़ा 20. 20 इज़ द राइट आंसर. 20 इज़ द राइट आंसर. Question number 16. Convert the mixed recurring decimal into vulgar form, vulgar fraction form. मतलब आपको इसको fractions में लिखा है. ठीक है. mixed recurring decimal क्या है ये 0.518 पर बार. 0.518 पर बार. देखो जैसे ही क्वेश्चन ऐसा दिखे तो आपको क्या करना है नीचे क्या लिखना है कितने पे बार है 2 पर बार तो 9 उतने 9 जितने पे बार नहीं उतने 0. और ऊपर क्या लिखना है 518 घटा में जितने पे बार है उतना 1 मिनट बस. जिस पे बार नहीं है उसको माइनस. ठीक है. तो ये हो गया 513/990. 513/990 ये किसकी टेबल में आता है 9 के में आता है. 5 6 6 3 9 बिल्कुल आता है. 9110 9 5 ज़ा 45 बचा 6 9 7 ज़ा 63. तो 57/110 इज़ द राइट आंसर. 57/110 इज़ द राइट आंसर. Question number 17. Mahesh had rupees 1312 with him. He divided his amount between his sons Vijay and Ajay and asked them to invest their respective share at rate of 5% per annum compounded annually. Vijay invested his share for 19 years and Ajay invested it for 20 years. It was observed that both received equal amount at their respective period. How much did Mahesh give? Mahesh ने कितना दिया है
हाउ मच डिड महेश गिव टू अजय, अजय को निकालना है, अजय का एक्स ले लो। ठीक है, तो विजय का कितना हो गया 1312 माइनस एक्स, अजय का एक्स, तो विजय का 1312 माइनस एक्स। अजय ने अपना पैसा कितने साल के लिए लगाया है, अजय ने लगाया है 20 ईयर्स के लिए, तो 1 + 5/100 की पावर 20 बराबर है 1312 माइनस एक्स 1 + 5/100 की पावर 19। ठीक है, ये इधर डिवाइड में आएगा तो ये हो जाएगा 1 + 5/100, पावर माइनस हो जाएंगे तो एक ही बचा 20 - 19 1 इज इक्वल टू 1312 माइनस एक्स बाई एक्स, 520 सा 100, ये हो गया 21/20 इज इक्वल टू 1312 माइनस एक्स बाई एक्स। ठीक है, एलसीएम अगर हम खोल लें तो ये हो जाएगा 1312 बाई एक्स माइनस -1 इधर प्लस में आ गया, 21/20 + 1 कितना हो गया 21 से 20 और 21 41/20 इज इक्वल टू 1312 बाई एक्स। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई, x बराबर है 1312 इंटू में 21/41। अब हमें ये काटना पड़ेगा, 1312 को डिवाइड करो 41 से, 41 3 सा 3 1 सा 3 4 3 सा 12, 11 में से 3 गया 8 2 41 2 सा 82, इसका मतलब ये तो गया 32 पर, तो x की वैल्यू आ गई 32 इंटू 21, 32 2 सा 64, साथ में 0 फिर 32 और ऐड कर दो 2 4 3 7 672, 672 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, एचसीएफ दिए, बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन है, एचसीएफ दिए, एलसीएम दिए, एक नंबर दिए, दूसरा नंबर आपको बताना है, आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। 2 types of tea costing ₹120 per kg and 180 per kg are mixed in the ratio 1:2. What is the cost per kilogram of the mixture? 120 और ये 180, तो 120 वाला 1 किलो है प्लस 180 वाला 2 किलो है, टोटल कितना किलो हो गया 2 और 1 3, 3 से डिवाइड कर दो तो आ गया रेशियो कॉस्ट प्राइस पर किलोग्राम ऑफ द मिक्सचर, तो ये हो गया 120 प्लस 18 टू द 36 360/3, तो ये हो गया 480/3, 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18 160 per kg is the right answer, 160 per kg is the right answer। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्यूब रूट निकालना है, ये है क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू में 8 प्लस 2 का क्यूब, ऐसे है ये 27 क्या होता है 3 का क्यूब, 8 क्या होता है 2 का क्यूब, इसका क्यूब रूट प्लस 2 का क्यूब, तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6 और क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल प्लस 2 का क्यूब 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 और 6 14, 14 इज द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको समझ आए, फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।